हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 6 द फर्स्ट टू फाइंडर्स, यानी पहले दो ढूंढने वाले। पिछले चैप्टर्स लिंक्ड हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डू चेक देम। इसको पढ़ने से पहले वी हैव अ वोकैबुलरी नोटबुक एज वेल, अगर आपका दिल हो तो वो भी चेक कर लें। और मेरे दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स और चैनल्स भी हैं, दिल हो तो चेक करें वरना छोड़ दें। Okay, so yeah, let's get started. The very next day, the first golden ticket was found. अगले ही दिन पहला गोल्डन टिकट मिल गया, ढूंढ लिया गया। The finder was a boy called Augustus Gloop, and Mr. Bucket's evening newspaper carried a large picture of him on the front page. ढूंढने वाला एक लड़का था जिसका नाम था ऑगस्टस ग्लूप, और मिस्टर बकेट का जो शाम का अखबार था उसमें उसकी एक बड़ी सी पिक्चर थी फ्रंट पेज, यानी पहले ही पेज पर। The picture showed a 9-year-old boy who was so enormously fat he looked as though he had been blown up with a powerful pump. वो तस्वीर एक 9 साल के बच्चे को दिखा रही थी जो इतना मोटा था कि ऐसा लग रहा था जैसे उसमें किसी ने हवा भर दी हो, पंप से हवा भर दी हो। Great flabby folds of fat bulged out from every part of his body, and his face was like a monstrous ball of dough with two small greedy curranty eyes peering out upon the world. बड़े बड़े फ्लैबी यानी ढीले ढाले फैट यानी जो स्किन लटक रही होती है ना, वैसे उसकी स्किन लटक रही थी। वो इतना मोटा था कि फैट उसमें से बाहर आ रहा था, लटक रहा था उसके जिस्म के हर हिस्से में से। और उसका जो मुंह था ना, वो बड़ा सा आटे के पेड़े जैसा लग रहा था। दो छोटी छोटी ग्रीडी लालची, कि हर चीज को देखना है, लेना है, ऐसी सिचुएशन। दो ग्रीडी करंटी आईज, करंटी कहते हैं किशमिश को, किशमिश जैसी आंखें जो पेयरिंग आउट अपॉन द वर्ल्ड यानी दुनिया में झांक रही थी, दुनिया को देख रही थी। The town in which Augustus Gloop lived, वो टाउन जहाँ पे ऑगस्टस ग्लूप रहता था, the newspaper said had gone wild with excitement over their hero. न्यूज़पेपर ने बताया कि भाई वो टाउन जो है वहाँ पे लोग पागल हो गए हैं, पुरजोशी से अपने हीरो के लिए, एक्साइटमेंट से, खुशी से। Flags were flying from all the windows. झंडे हर खिड़की से लहरा रहे थे। Children had been given a holiday from school. बच्चों को स्कूल से छुट्टी मिल गई थी। And a parade was being organized in honor of the famous youth. और एक परेड यानी नुमाइश या जुलूस निकाला जा रहा था, ऑर्गेनाइज किया जा रहा था। किसके लिए? फेमस यूथ यानी मशहूर जवान बच्चे के लिए, जो कि कौन था? ऑगस्टस, क्योंकि उसको गोल्डन टिकट मिल गया। ये I just knew Augustus would find a golden ticket. His mother had told the newspaperman. मुझे तो पता ही था कि ऑगस्टस को एक गोल्डन टिकट मिलेगी ही, उसकी अम्मी ने अखबार वालों को बताया। He eats so many bars of chocolate a day that it was almost impossible for him not to find one. वो इतनी चॉकलेट बार्स खाता है एक दिन में कि ये तो तकरीबन नामुमकिन था कि उसको एक ना मिले। Eating is his hobby, you know. ईटिंग उसकी हॉबी है, खाना उसकी हॉबी है। आपको पता है हॉबी क्या होती है? वो चीज़ जो आप फ्री टाइम में करना पसंद करते हैं, या वैसे भी आपको वो चीज़ करना बहुत अच्छा लगता है। That's all he is interested in. वो सिर्फ इसी में दिलचस्पी रखता है। किस चीज़ में? खाने में। But still, that's better than being a hooligan and shooting off zip guns and things like that in his spare time, isn't it? पर फिर भी ये इससे बेहतर है कि वो एक गुंडा बने, और हुलीगन यानी गुंडा, और जिप गन्स जो खेलने वाली बंदूकें होती हैं ना, उसको कहते हैं।
तो उनसे वो खेले, उनको शूट करे और ऐसी चीज़ों से खेले अपने फारिग वक्त में। इससे ये बेहतर है कि वो खाना खाए, है कि नहीं? स्पेयर टाइम, फारिग वक्त। And what I always say is he won't go on eating like he does unless he needed nourishment. Would he? और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये ऐसे खाता नहीं रहता अगर उसे नॉरिशमेंट ग़िज़ाइयत की ज़रूरत ना होती। खाता क्या वो? मतलब वो कहना चाह रही हैं कि वो इतना खाता इसलिए है क्योंकि उसके जिस्म को ग़िज़ाइयत की, नॉरिशमेंट की, एनर्जी की ज़रूरत है, वरना ये इतना नहीं खाता। इट्स ऑल वाइटामिन्स एनीवे। ये सब वाइटामिन्स हैं वैसे भी। What a thrill it will be for him to visit Mr. Wonka's marvelous factory. कितनी खुशी और जोश की बात है इसके लिए, ऑगस्टस के लिए, कि उसे मिस्टर वोंका की बेहतरीन शानदार फैक्ट्री में जाने मिलेगा। We are just as proud as anything. हमें उतना ही फख्र है जितना किसी भी और चीज से होता। हमें इस पे बहुत फख्र है। अच्छा, ये हम आर्टिकल पढ़ रहे थे जो न्यूज़पेपर का था, जो मिस्टर बकेट के न्यूज़पेपर में था, ठीक है? तो उसमें जो जो चीज़ें लिखी हुई थी, न्यूज़पेपर वालों से इन लोगों ने जो बातें की थी वो लिखी हुई थी, हम वो पढ़ रहे थे। अखबार में जो बड़ी सी तस्वीर थी वो ये थी, ऑगस्टस और उसकी अम्मी और उसके हाथ में ये टिकट है। What a revolting woman, said Grandma Josephine. कैसी नागवार औरत है, यानी डिसलाइक किया उसको, यानी उन्हें वो पसंद नहीं आई, कैसी बुरी औरत है। And what a repulsive boy, said Grandma Georgina. और कितना भयानक बच्चा है, ग्रैंडमा जॉर्जिना ने कहा। Only 4 golden tickets left. सिर्फ 4 गोल्डन टिकट रह गए हैं, said Grandpa George. I wonder who will get those. Grandpa George ने कहा, और उन्होंने कहा कि मैं सोचता हूँ वो किसको मिलेंगे। And now the whole country, indeed the whole world, seemed suddenly to be caught up in a mad chocolate buying spree. Everybody searching frantically for those precious remaining tickets. और अब पूरा मुल्क, बेशक पूरी दुनिया, ऐसा मालूम हो रहा था जैसे अचानक से सब लोग बहुत ज़्यादा पागलों की तरह चॉकलेट खरीदने में लग गए हैं, मुसलसल चॉकलेट खरीदने में लग गए हैं। स्प्री होता है कोई चीज़ मुसलसल, दोबारा दोबारा, ठीक है? हर कोई पागलों की तरह, फ्रेंटिकली पागलों की तरह सर्च कर रहा है, ढूंढ रहा है किस चीज को, उन कीमती बची हुई टिकट्स को। Fully grown women were seen going into sweet shops and buying 10 Wonka bars at a time. Fully grown women यानी बड़ी बड़ी औरतें, उनको देखा गया कि वो स्वीट शॉप्स में जाती और 10 वोंका बार एक वक्त में खरीदती, then tearing off the wrappers on the spot and peering eagerly underneath for a glint of golden paper. वो खरीदती और वहीं पे जल्दी से रैपर फाड़ देती, बेताबी से झांकते हुए उसके अंदर कि कहीं उन्हें गोल्डन पेपर की चमक दिखे। वो देखना चाहती थी, वो गोल्डन टिकट चाहती थी, तो वो जल्दी जल्दी सारे रैपर्स खोलती और उसके अंदर झांकती कि है कि नहीं, फिर दूसरा। तो इस तरीके से सब लोग पागलों की तरह चॉकलेट्स खरीद रहे थे। Children were taking hammers and smashing their piggy banks and running out to the shops with handfuls of money. बच्चे हथौड़ों से अपने पिगी बैंक, गुल्लक तोड़ रहे थे और भाग रहे थे दुकानों की तरफ, पैसों से हाथ भरे हुए लेके दुकानों की तरफ भाग रहे थे। In one city, एक शहर में, a famous gangster robbed a bank of 1,000 pounds and spent the whole lot on Wonka bars that same afternoon. एक मशहूर गुंडा, गैंगस्टर वो होते हैं जो किसी गैंग का हिस्सा होते हैं और गुंडे होते हैं, उसने क्या किया, बैंक को लूटा, 1,000 पाउंड्स वहां से लूटे, लिए, चुराए,
और सारे पैसों को वोंका बार्स पे खर्च कर दिया, उसी दिन में, उसी दोपहर में। And when the police entered his house to arrest him, और जब पुलिस आई उसके घर में दाखिल हुई उसे अरेस्ट करने के लिए, they found him sitting on the floor amidst mountains of chocolate. उन्होंने उसे चॉकलेट के पहाड़, माउंटेन्स ऑफ चॉकलेट के बीच में बैठा हुआ पाया, फर्श पे। ripping off the wrappers with the blade of a long dagger. क्या कर रहा था वो? एक बड़े से छुरे से रैपर्स फाड़ रहा था चॉकलेट के। In far off Russia, दूर कहीं रशिया में, a woman called Charlotte Russ claimed to have found the second ticket. एक औरत जिसका नाम था शार्लोट रस, उसने ये दावा किया कि मुझे दूसरा टिकट मिल गया है। But it turned out to be a clever fake. पर वो नकली निकला। The famous English scientist, मशहूर English scientist, Professor Foul Body, ये नाम है उसका, Professor Foul Body, invented a machine which would tell you at once. उसने एक मशीन इजाद की जो आपको बताएगी एक ही पल में, without opening the wrapper of a bar of chocolate, whether or not there was a golden ticket hidden underneath it. चॉकलेट बार का रैपर खोले बिना ही बताएगी कि उसके अंदर गोल्डन टिकट छुपा हुआ है या नहीं। The machine had a mechanical arm that shot out with tremendous force and grabbed hold of anything that had the slightest bit of gold inside it. And for a moment, it looked like the answer to everything. मशीन के पास एक रोबोटिक आर्म थी, बाजू थी, जो निशाना लगाती थी और बहुत ज़्यादा ताकत से किसी भी उस चीज़ को जकड़ लेती थी जिसमें थोड़ा सा भी सोना था, गोल्ड था। और एक पल के लिए तो लगा कि ये हर चीज़ का जवाब है। बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन बदकिस्मती से, while the professor was showing off the machine to the public at the sweet counter of a large department store, the mechanical arm shot out and made a grab for the gold filling in the back tooth of a duchess who was standing nearby. लेकिन बदकिस्मती से जब प्रोफेसर मशीन दिखा रहा था लोगों को स्वीट काउंटर पे, यानी चॉकलेट की काउंटर पे एक स्टोर में, तो मैकेनिकल आर्म ने क्या किया, निशाना लगाया एंड उसने जकड़ लिया। पर क्या जकड़ा? बैक टूथ, पीछे का जो दांत था डचेस का। अच्छा, डचेस होता है जैसे किंग, क्वीन होते हैं ना, ऐसे ही एक टाइटल होता है इंग्लैंड में। तो उसने डचेस का पीछे वाला टूथ जिसमें गोल्ड फिलिंग थी वो जकड़ लिया, जो वही साइड पे खड़ी थी। There was an ugly scene and the machine was smashed by the crowd. ये बहुत ही गंदा सीन था और जो मशीन थी उसको लोगों ने तोड़ दिया। ऑब्वियसली जब उसने उसका टूथ पकड़ा तो अब समझ नहीं आ रहा क्या करें, तो उन्होंने तोड़ दिया उसको। Suddenly, on the day before Charlie Bucket's birthday, the newspapers announced that the second golden ticket had been found. अचानक ही चार्ली बकेट के बर्थडे से पहले वाले दिन पे न्यूज़पेपर वालों ने अनाउंस किया कि दूसरा गोल्डन टिकट मिल गया है। The lucky person was a small girl called Veruca Salt, who lived with her rich parents in a great city far away. जो खुशनसीब इंसान था वो एक छोटी लड़की विरुका सॉल्ट थी। वो अपने अमीर माँ बाप के साथ रहती थी इन अ ग्रेट सिटी, एक बहुत ही अच्छे शहर में, फार अवे, जो दूर था। कहाँ से दूर? टाउन से, जहाँ पे चार्ली रहता था। Once again, Mr. Bucket's evening newspaper carried a big picture of the finder. एक बार फिर मिस्टर बकेट का जो शाम का अखबार था उसमें एक बड़ी सी पिक्चर लगी हुई थी फाइंडर की, ढूंढने वाले की।
She was sitting between her beaming father and mother in the living room of their house. वो अपने मुस्कुराते हुए अम्मी अब्बू के बीच में बैठी थी अपने घर के लिविंग रूम में, waving the golden ticket above her head and grinning from ear to ear. वेव कर रही थी, हिला रही थी अपनी गोल्डन टिकट अपने सर के ऊपर, वूहू, और ग्रिन कर रही थी यानी स्माइल कर रही थी, और इतनी बड़ी थी कि एक कान से दूसरे कान तक स्माइल ही थी। ठीक है, ये है विरुका सॉल्ट की पिक्चर जो न्यूज़पेपर में आई थी। Viruka's father, Mr. Salt, had eagerly explained to the newspaper men exactly how the ticket was found. Viruka's father, विरुका के अब्बा, Mr. Salt, ये उनका नाम है। उन्होंने बेताबी से बताया न्यूज़पेपर वालों को कि टिकट उन्हें कैसे मिला। You see, boys, he had said, as soon as my little girl told me that she simply had to have one of those golden tickets, I went out in the town and started buying up all the Wonka bars I could lay my hands on. आप लोग देखो, जैसे ही मेरी छोटी बच्ची ने कहा कि उससे ये टिकट चाहिए ही चाहिए, तो मैं बाहर गया टाउन में, शहर में, और मैंने वोंका बार्स खरीदना शुरू कर दी। जितनी भी वोंका बार्स मुझे मिली मैंने वो खरीद ली। Thousands of them, हजारों थी। I must have bought hundreds of thousands. मैंने 100,000 तो खरीदी होंगी, as in 100,000, 200,000, कितनी थी उसे पता ही नहीं है। उसने बहुत ज़्यादा खरीदी। Then I had them loaded onto trucks and sent directly to my own factory. फिर मैंने उन्हें ट्रक्स पे लोड कराया, ट्रक्स में डलवाया और सीधा अपनी फैक्ट्री भेज दिया। I am in the peanut business, you see, and I have got about 100 women working for me over at my place, shelling peanuts for roasting and salting. मैं पीनट बिजनेस में हूँ, मूंगफली के बिजनेस में हूँ, पीनट मूंगफली, और मेरे पास तकरीबन 100 औरतें होंगी जो मेरे लिए काम करती हैं। शेलिंग पीनट्स यानी पीनट्स को छीलना, रोस्टिंग यानी भूनना, एंड सॉल्टिंग, ठीक है, नमक लगाना। सो वो क्या करती हैं, वो पीनट्स को छीलती हैं ताकि उनको रोस्ट किया जा सके, उन पे सॉल्ट लगाया जा सके, तो आगे उनको प्रोसेस किया जा सके। That's what they do all day long. Those women, they sit there shelling peanuts. वो यही करती हैं पूरा दिन। वो औरतें वो वहाँ पे बैठती हैं और मूंगफली छीलती हैं। So I says to them, तो मैंने उन्हें कहा, Okay girls, okay लड़कियों, I says, from now on, अब से, you can stop shelling peanuts and start shelling the wrappers of these chocolate bars instead. आप लोग पीनट्स को छीलना रोक के उसकी जगह इन चॉकलेट बार्स को छीलना शुरू कर दो। ठीक है, रैपर्स को छीलो, खोलो। And they did, और उन्होंने किया। I had every worker in the place yanking the paper off those bars of chocolate full speed ahead from morning till night. मैंने उस जगह पे हर काम करने वाले को इसी काम में लगा दिया कि वो चॉकलेट बार पर से पेपर छील रहे थे फुल स्पीड में, तेजी से, सुबह से रात तक। But 3 days went by and we had no luck. पर 3 दिन गुजर गए और हमारे पास कोई लक ही नहीं था, हमारा नसीब नहीं खुल रहा था। ओह, इट वॉज टेरेबल, ओह वो कितना खौफनाक था। My little Viruka got more and more upset each day. हर गुजरते दिन के साथ मेरी छोटी विरुका ज़्यादा और ज़्यादा उदास हो रही थी। And every time I went home, she would scream at me. और जब भी मैं घर जाता तो वो मुझ पर चिल्लाती, Where is my golden ticket? I want my golden ticket. मेरी गोल्डन टिकट कहाँ है? मुझे मेरी गोल्डन टिकट चाहिए। And she would lie for hours on the floor. और फिर वो फर्श पे लेटी रहती घंटों तक, kicking and yelling in the most disturbing way.
बहुत ही बुरे तरीके से किक करती, लाते मारती और चिल्लाती। Well, I just hated to see my little girl feeling unhappy like that. मेरी छोटी बेटी को ऐसे देख के, ऐसे नाखुश देख के मुझे तो बहुत बुरा लगता था, मुझे नफरत होती थी। So I vowed I would keep up the search until I'd got her what she wanted. तो मैंने वादा लिया कि मैं ढूंढता रहूंगा तब तक जब तक मुझे वो नहीं मिल जाता जो इसको चाहिए। Then suddenly, फिर अचानक, on the evening of the fourth day, चौथे दिन की शाम में, one of my women workers yelled. उन काम करने वाली औरतों में से एक चिल्लाई, I have got it, a golden ticket. मुझे मिल गया एक golden ticket. And I said, give it to me quick. ये मुझे दो जल्दी. And she did, और उसने दिया. And I rushed it home and gave it to my darling Viruka. और मैं फौरन घर आया और मैंने अपनी प्यारी विरुका को दिया golden ticket. And now she is all smiles and we have a happy home once again. अब वो मुस्कुरा रही है और हमारा घर फिर से एक खुशहाल घर है. That's even worse than the fat boy, said Grandma Josephine. ये तो मोटे लड़के से भी खराब है, Grandma Josephine ने कहा विरुका के लिए. She needs a really good spanking, said Grandma Georgina. ग्रैंडमा जॉर्जिना ने कहा इसको पिटाई की जरूरत है, बहुत अच्छी पिटाई की. I don't think the girl's father played it quite fair. Grandpa, do you? Charlie murmured. मुझे नहीं लगता कि उस लड़की के अब्बू ने सही खेला, इंसाफ किया, ठीक से खेला, रूल्स के साथ. ओके ग्रैंडपा, दादा अब्बू, क्या आपको लगता है? He spoils her, Grandpa Joe said. Grandpa Joe ने क्या कहा कि वो उसे खराब कर रहा है, बिगाड़ रहा है. And no good can ever come from spoiling a child like that, Charlie, you mark my words. और एक बच्चे को ऐसे बिगाड़ने से कुछ भी अच्छा नहीं आता, कुछ भी अच्छा नहीं होता. चार्ली, तुम ये बात याद रखो. Come to bed, my darling, said Charlie's mother. चार्ली की अम्मी ने कहा कि बेड पे आ जाओ मेरे बच्चे. Tomorrow is your birthday. कल तुम्हारा बर्थडे है. Don't forget that. ये मत भूलना. So I expect you will be up early to open your present. तो मुझे उम्मीद है कि आप जल्दी उठोगे अपना तोहफा खोलने के लिए. A Wonka chocolate bar, cried Charlie. एक Wonka chocolate bar? It is a Wonka bar, isn't it? ये Wonka bar है ना? Yes, my love, his mother said. Of course it is. हाँ मेरे प्यारे, बिल्कुल ये है, उसकी अम्मी ने कहा. Oh, won't it be wonderful if I found the third golden ticket inside it? Oh, कितना अच्छा होगा ना अगर मुझे तीसरी गोल्डन टिकट उसके अंदर मिली. Charlie said. चार्ली ने कहा. Bring it in here when you get it, Grandpa Joe said. Then we can all watch you taking off the wrapper. जब तुम्हें वो मिले तो तुम उसे इधर ले आना, फिर हम सब तुम्हें देख सकते हैं उसका रैपर खोलते हुए. And that's it. इस चैप्टर में हमने सिर्फ पढ़ा ऑगस्टस के बारे में और विरुका के बारे में, और हमने पढ़ा कि कैसे लोग पागल हो गए हैं चॉकलेट बार के लिए. 2 टिकट्स मिल चुके हैं, 3 अभी बाकी हैं और चार्ली की बर्थडे आ रही है. होपफुली नेक्स्ट चैप्टर में हम उसी के बारे में पढ़ेंगे और वो लोग सोच रहे हैं कि शायद उसमें गोल्डन टिकट हो, यू नो. तो हाँ, दैट्स इट. और अब तक जो बच्चे जीते हैं वो दोनों ही काफी खराब हैं. एक स्पॉइल्ड है और एक फैट ग्रीडी बच्चा है. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. अगर आप चाहते हैं और चैप्टर्स देखना और जानना चाहते हैं कब आएंगे तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल आइकन. कमेंट करें और बताएं आपको वीडियो कैसी लगी. गिव दिस वीडियो अ थम्स अप अगर आपको समझ आया. एंड दैट्स इट. बाय.